दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा के लोकसभा चुनाव को लेकर जो रणनीति बन रही है, खासकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच। क्योंकि हरियाणा के अंदर आप माने तो सीधा मुकाबला है भाजपा और कांग्रेस का। हालांकि चुनाव लड़ने में अब इंडिया गठबंधन में तो आम आदमी पार्टी भी है, जिसको कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट मिल चुकी है, और इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला भी दम ठोक रहे हैं कि हरियाणा में कम से कम 2 सीटों पर चुनाव वो जीत सकते हैं। लेकिन फिर भी जो मुख्य मुकाबला है, आप मान लें कि इनेलो सुप्रीमो की बात भी ठीक है, आप भी चुनाव एक सीट पर लड़ रही है। अगर गठबंधन हुआ तो उम्मीद है कि जेजेपी को भी एक सीट मिल जाएगी। लेकिन फिर भी जो मुकाबला आमने सामने का है वो कांग्रेस और बीजेपी का है। और मैं आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की बहुत अधिक जो हॉट सीट है, जिस पर कि पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुत जबरदस्त यानी कि बहुत सशक्त मुकाबला हुआ था कांग्रेस और बीजेपी के बीच, और जिसे भारतीय जनता पार्टी लगभग 6,500 वोट से ही जीतने में सफल हो पाई थी। मैं बात कर रहा हूं आपसे उसी रोहतक लोकसभा को लेकर। रोहतक लोकसभा को लेकर जहां कांग्रेस की तरफ से एक बात तो लगभग तय है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही प्रत्याशी हो या फिर हुड्डा परिवार से कोई और प्रत्याशी हो, कैंडिडेट हुड्डा परिवार से ही होगा। और दूसरी तरफ उनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी किस चेहरे को सामने लाए, इस पर बहुत मंथन का दौर चल रहा है। और इस मंथन के दौर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मैंने आपसे कई बार पहले अपने वीडियोज में चर्चा की है कि क्या भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर अरविंद शर्मा वापिस हो सकते हैं, क्या बाबा बालकनाथ उपयुक्त प्रत्याशी हो सकते हैं। मैंने कुछ दिन पहले आपसे अपने एक वीडियो में बात शेयर की थी कि जनरल सुहाग भी क्या प्रत्याशी हो सकते हैं। आज एक नए चेहरे पर आपसे बात करने जा रहा हूं, जिस पर संभावना जताई जा रही है और जो नाम पहले भी चलता रहा है कि ये भी चेहरा बन सकते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं बॉलीवुड स्टार रणदीप हुड्डा के बारे में। रणदीप हुड्डा का नाम पहले भी एक बार चला था कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं, और अब एक बार जब फिर 2024 के चुनाव की घड़ी नज़दीक आ चुकी है, जब 400 पार के नारे के साथ प्रधानमंत्री चुनाव मैदान में कूद चुके हैं, जब बीजेपी 370 सीटों का लक्ष्य लेकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चुनाव मैदान में है, जब एक एक सीट का गणित बिठाना जरूरी है, ऐसे में रोहतक की लोकसभा सीट का गणित बिठाने के लिए क्या रणदीप हुड्डा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं? और फिर उस स्थिति में क्या हुड्डा वर्सेस हुड्डा हो सकता है? पहले आपको बता दें कि रणदीप हुड्डा पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की समर्थक विचारधारा से हैं। रणदीप हुड्डा भले ही मुंबई में चले गए, भले ही वो बॉलीवुड फिल्मों के स्टार हैं, लेकिन इसके साथ साथ रणदीप हुड्डा का अपने गांव और अपने जो हरियाणा से जो टच है, कनेक्शन है, वो लगातार जारी है। रणदीप हुड्डा गाए बगाए समय समय पर अपना मुंबई से आकर के रोहतक में जाते भी रहते हैं। और रणदीप हुड्डा की माता जी हैं आशा हुड्डा, फरीदाबाद में रहती हैं, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से मान ले तो ग्रास रूट कार्यकर्ता हैं। एक समय वो भी था कि जब आशा हुड्डा का नाम भी चला था फरीदाबाद की लोकसभा के लिए। लेकिन अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर सीट की केमिस्ट्री बिठाना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि रोहतक की लोकसभा सीट हो या हरियाणा की कोई भी लोकसभा सीट हो, उस पर जो उनका प्रत्याशी हो उसकी वोटों की केमिस्ट्री कुछ ऐसी मैच कर जाए जिससे कि सीट निकलने में कोई दिक्कत ना हो। अब जहां तक रोहतक की बात अगर हम करें तो रोहतक लोकसभा के लिए जहां तक नॉन जाट मतदाताओं की बात है, तो नॉन जाट मतदाताओं के अंदर भारतीय जनता पार्टी का ठीक ठाक असर है। हालांकि रोहतक के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, पौने 10 साल, उनका भी रोहतक के अंदर पूरा प्रभाव है। न केवल जाट मतदाता बल्कि अन्य जातियों के मतदाताओं पर भी, चाहे वो पंजाबी मतदाता हों। आप देखें तो बीबी बत्रा विधायक उन्होंने बनवाया रोहतक सीट से। इसके साथ आप देखें तो पिछले दिनों उनका भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का ब्राह्मण समाज ने एक बहुत बड़ा स्वागत समारोह किया। बादली से कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप वत्स चुनाव जीते, धनखड़ साहब को हराकर। बादली सीट ब्राह्मण सीट नहीं है, इसके बावजूद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन से कुलदीप वत्स चुनाव जीत गए। तो मान लें तो हुड्डा साहब की केमिस्ट्री पहले से ठीक है भूपेंद्र हुड्डा की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है कि कोई ऐसा चेहरा उनका हो जो कि जाट मतदाताओं में भी डेंट दे दे,
यानी कि कुछ जाट मतदाताओं को भी साध ले। एक तरफ जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा नॉन जाट मतदाताओं में सेंध लगाएंगे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है कि अगर उसका प्रत्याशी जाट मतदाताओं में सेंध लगा ले तो फिर चुनाव मुकाबला हो जाए और उस हालात में भारतीय जनता पार्टी जीत के नज़दीक पहुंच जाए। दूसरी तरफ अगर रणदीप हुड्डा प्रत्याशी होते हैं तो फिर रणदीप हुड्डा एक सेलिब्रिटी हैं, और सेलिब्रिटीज़ की तरफ खासकर यूथ, जो युवा मतदाता और ग्रामीण अंचल का मतदाता जल्दी प्रभावित हो जाता है। कुछ इस सब को देख करके ऐसी चर्चाएं चल पड़ी हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी रोहतक से जाट चेहरा हो सकता है और वो जाट चेहरा रणदीप हुड्डा हो सकता है। एक बड़ा सवाल और निकलेगा कि अगर रणदीप हुड्डा को प्रत्याशी बनाएंगे तो फिर डॉक्टर अरविंद शर्मा को कहां भेजा जाएगा। ऐसी स्थिति में डॉक्टर अरविंद शर्मा या तो करनाल और या फिर सोनीपत उनको शिफ्ट किया जा सकता है। डॉक्टर अरविंद शर्मा करनाल से भी सांसद रहे हैं और डॉक्टर अरविंद शर्मा सोनीपत से निर्दलीय चुनाव जीते हैं, और एक सीट ब्राह्मण को देना जरूरी है क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में 2 सांसद ब्राह्मण थे भारतीय जनता पार्टी के, रमेश चंद्र कौशिक सोनीपत से और अरविंद शर्मा रोहतक से। ऐसे में अगर एक सीट काटी भी जाए, एक कम भी की जाए, तो उस स्थिति में अरविंद शर्मा एक मजबूत प्रत्याशी हो सकते हैं कि उनको सोनीपत शिफ्ट कर दिया जाए या करनाल भेज दिया जाए। और रोहतक लोकसभा सीट से जाट चेहरे के तौर पर, सेलिब्रिटी के तौर पर, क्योंकि उनकी मदर जो हैं रणदीप हुड्डा की माता आशा हुड्डा पहले से ही बीजेपी में हैं, ऐसे में रणदीप हुड्डा को मनाना भी मुश्किल नहीं होगा। रणदीप हुड्डा आसानी से तैयार भी हो जाएंगे और उनको चुनाव मैदान में उतारकर जहां जाट मतदाताओं में कुछ सेंध लग जाएगी, वहीं सेलिब्रिटी एक प्रत्याशी उतार करके भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दाव खेल सकती है जिससे कि भूपेंद्र हुड्डा परिवार और कांग्रेस को चित कर लिया जाए। वैसे आपको क्या लगता है कि रणदीप हुड्डा क्या सशक्त प्रत्याशी हो सकते हैं? क्योंकि सेलिब्रिटी वैसे चुनाव तो भले ही जीत जाएं, लेकिन आगे राजनीति में सफल नहीं हो पाते, तो क्या रणदीप हुड्डा को रोहतक की जनता कबूल कर सकती है, उनको अपना सकती है? और सबसे प्रमुख वही सवाल कि हरियाणा के अंदर अब की बार कांग्रेस कैसा प्रदर्शन करने जा रही है। कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।